भारत में चुनाव नजदीक आते ही कई मुद्दों पर बहस छिड़ने लगती है। ऐसे में इस समय जब लोकसभा और कई अहम राज्यों के विधानसभा चुनाव करीब हैं, तो अब वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठ रहा है। बता दें कि 26 अपोजिशन पार्टीज लोकसभा चुनाव के लिए मोदी सरकार के खिलाफ एक साथ आई हैं और ऐसे में 18 सितंबर से 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाकर पीएम मोदी ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाया जा सकता है। अब इस पूरी चर्चा में कुछ सवाल आम जन में भी उठ रहे हैं, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? क्या वन नेशन वन इलेक्शन INDIA गठबंधन की काट है? इसे लागू करने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? वहीं इसे पहले लागू क्यों नहीं किया गया? साथ ही क्या ये इंडिया से ध्यान हटाने का एक तरीका है या क्या ये सितंबर के विशेष सत्र में बिल लाया जा सकता है? तो इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको साफ हो जाएंगे। सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन को समझते हैं। दरअसल इसके तहत लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और इस नए प्रस्ताव में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव शामिल नहीं होंगे। इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो पता चलता है कि आजादी के कुछ सालों बाद तक यानी 1952, 1957, 1962, 1967 में पूरे देश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ होते थे। लेकिन ये सिलसिला तब टूटा जब 1968, 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। साथ ही 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले ही हो गए। हालांकि साल 1982-1983 में इलेक्शन कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन का सुझाव सरकार को दिया था। वहीं 2014 में बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव के मुद्दे को भी शामिल किया था। अब वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने के लिए कौन से तर्क दिए जा रहे हैं? पहली और सबसे अहम वजह है करोड़ों के बजट की बचत, संसाधन और मशीनरीज की बचत। बता दें कि 1951-52 के लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ और पिछले 2019 लोकसभा चुनाव में करीब 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा हुआ था। साथ ही बार बार आचार संहिता लागू होने की वजह से नीतिगत फैसले लेने में आने वाली रुकावट दूर हो जाएगी। अलग अलग योजनाओं को लागू करने में दिक्कत नहीं होगी। वहीं लॉ कमीशन की 5 साल पुरानी रिपोर्ट भी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में यही कहती है कि देश को लगातार इलेक्शन मोड से आजादी मिल जाएगी। वहीं पैसों की बचत होगी, सरकारी नीतियां बेहतर तरीके से लागू होंगी, सरकारी मशीनरीज विकास कार्यों पर ज्यादा फोकस कर पाएंगी। इस बात को पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से सोचें तो इसका एक तरफा लाभ केंद्र सरकार को होगा। केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष मजबूती से तो खड़ा है, लेकिन सिर्फ लोकसभा के लिए। ऐसे में उन पार्टीज को विधानसभा पर भी फोकस करना होगा। देश में सत्ता में बैठी पार्टी का पॉजिटिव माहौल होने से पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है। इससे विपक्षी गठबंधन को नुकसान होगा। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के बीच मतभेद बढ़ जाएंगे। चुनाव के नतीजे समय से देरी से आएंगे। वहीं स्टेट पार्टीज का ज्यादा फोकस विधानसभा पर होगा और नेशनल पार्टीज का लोकसभा पर। अब सवाल ये भी उठता है कि अगर इसे लागू करना है ही तो इसकी संवैधानिक प्रक्रिया क्या होगी? वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने होंगे। विधानसभा और लोकसभा में 3/4 मेजॉरिटी होनी चाहिए। संशोधनों के बाद संसद में बिल को पास करना पड़ेगा। साथ ही 50% राज्यों को भी संवैधानिक संशोधनों पर रजामंदी देनी होगी। बता दें कि फिलहाल सिर्फ कमेटी तैयार हुई है। इस पर एक्सपर्ट्स की राय ली जाएगी और रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं इस कमेटी में गुलाम नबी आजाद, अमित शाह, NK सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, संजय कोठारी और अधीर रंजन चौधरी को शामिल किया गया था। हालांकि अधीर रंजन ने तुरंत ही अपना नाम वापस भी ले लिया। बता दें 2023 में नवंबर-दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव है। वहीं 2024 में अप्रैल-मई में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के चुनाव है। वहीं 2024 के अंत में महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा के चुनाव है। 2025 में जनवरी-फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं और इसी के बीच 2024 की शुरुआत में ही लोकसभा के भी चुनाव हैं। ऐसे में इसे लागू करने में कई और चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि इतनी EVM मशीन्स नहीं है, सिक्योरिटी स्टाफ नहीं है, वहीं VVPAT भी नहीं है। सिर्फ संसाधन उपलब्ध करवाने में ही करीब 10 से 15,000 करोड़ का खर्चा हो सकता है। इंडिया के बैनर तले पूरा विपक्ष सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इकट्ठा हुआ है। बता दें ये विधानसभा के लिए नहीं है।
ऐसे में 5 राज्यों के आने वाले चुनाव अगर लोकसभा के साथ हो जाते हैं तो विपक्षी एकता बिखर सकती है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइए और जुड़े रहे बंसल न्यूज के साथ।